हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारी स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से जो कविता दी हुई है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। सबसे पहले हम कवि का परिचय पढ़ते हैं। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कोसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रानंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख रचना कृतियाँ हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। उसके बाद पाठ प्रवेश देखिए। भला कौन होगा जिनका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हो। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों निखरने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे ज़बरदस्त कौशल जो है वह है शैली। शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। सुमित्रानंदन पंत, इनकी कविताओं की यहाँ पे विशेषता बताई गई है कि क्या विशेषताएं होती है उनकी कविताओं में। और ये जो पोयम आपको दी है, ये जो कविता आपको दी है पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता में जो पहाड़ जो होते हैं उन पहाड़ों का वर्णन उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया है। तो ये तो हम इसका जो अर्थ है कविता का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कविता। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरने झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। रवशेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। एक बार फिर से कविता हम पढ़ेंगे। शब्द रचना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, जब हम इसका अर्थ समझेंगे तो मैं आपको इसके शब्दार्थ के मीनिंग भी समझाऊंगी। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार,
अपने सहस्त्र द्रुग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर। रवशेष रह गए निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। जो लोग पहाड़ों पे नहीं जा सकते, जो लोग हिमालयों पे नहीं जा सकते, उन पहाड़ों की महिमा, उन पहाड़ों के जो गुण हैं यहाँ पे कवि ने हमें बताए हुए हैं। तो इसका जो अर्थ है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कविता आपको अच्छे से पढ़नी है, पाठ प्रवेश भी पढ़ना है और कवि का परिचय भी पढ़ना है। धन्यवाद।